जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की ये जो हालत है आप देख रहे हैं, यह हालत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमारे कई राष्ट्रीय ध्वज अहमदाबाद शहर के एक तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के संदर्भ में यह उस रूट पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर वो तिरंगे लगाए थे, जहाँ दरेक इलेक्ट्रिक पोल पर ये तिरंगे लगाए थे और काफ़ी लंबे समय जगह तक लगाए गए। तो दोस्तों, यह तिरंगे का हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज का एक नियम है कि सुबह 7 बजे के दौरान और शाम को दिन ढलने के पहले-पहले यह सुबह लगाकर शाम को दिन ढलने के पहले-पहले इसको उतार देना चाहिए सम्मान के साथ। मगर अगस्त महीने से लेकर आज अक्टूबर महीना चल रहा है और आज 15 अक्टूबर की तारीख है। हमें ये महसूस हुआ कि इसका वीडियो हमें बनाकर हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान में लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्र ध्वज का आज अपमान हो रहा है, क्योंकि उसका टाइम है कि उस टाइम के अनुसार उसको फहराना होता है और उसी टाइम के अनुरूप शाम को दिन ढलने के पहले उतार देना पड़ता है। मगर अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक, आज की 15 अक्टूबर है और आज तक का ये फ्लैग्स, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अभी भी लहरता है। तो इसमें काफ़ी धूल जड़ी है, पानी से खराब हो गए। कहीं राष्ट्रीय ध्वज हमारे निकल के रोड पर गिरे और किसी ने उठा लिए हैं और यहाँ मैला हुआ ऐसा रूप में कहीं है, कहीं हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज ऐसे मुरझाए हुए, कहीं लपेटे हुए, इस तरह से बेहालत में देखते हमें बहुत ही बुरा लगा। इसलिए हमें लगा कि यह वीडियो हमें पेश करना चाहिए। जो लोग राष्ट्र सम्मान की बात करते, तिरंगे की बात करते हैं, यह देखिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर सेवा सदन और पूर्व जोन के क्षेत्र में यह कार्यक्रम है और यही कॉरपोरेशन के लोगों ने सरकार के आदेश पर यह तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में लगाए। मगर आज वह तिरंगे इस हालत में हमें रोड पर दिखाई देते हैं। यह हमारे राष्ट्र ध्वज का एक अपमान कहा जाएगा। तो दोस्तों, जो राष्ट्र ध्वज की सम्मान की बात करते हैं, उनको अभी तक यह पता नहीं कि उसका अपमान और सम्मान कैसा करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को अगर हम लोग गलती से भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सज़ा 3 साल की कैद होती है और कुछ जुर्माना भरना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी हमारे लोगों को यह पता नहीं चल रहा है। दूसरी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यह एक औरत है, एक महिला है और इसके हाथ में एक राष्ट्र ध्वज है और यह किसका फोटो है, किसका चित्र है, ये किसी को पता नहीं। मगर कुछ मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग इसको राष्ट्रमाता के नाम से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। एक्चुअली इस राष्ट्रमाता से कोई भी हमारा आर्कोलॉजिकल और ऐतिहासिक कोई जानकारी नहीं है और इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में ये काल्पनिक राष्ट्रमाता ठूस ठूस के भरने की एक प्लानिंग चल रही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी तिरंगे के नीचे यही एक फोटो होता है, नहीं तो संविधान निर्माताओं की फोटो होते और ना ही संविधान के कॉपी की फोटो होती। मगर इसकी फोटो जरूर होती जिसका इस देश में कोई योगदान नहीं और इस देश में इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। मगर यह दिलो दिमाग में ठोकने की यह बात है। ऐसी काल्पनिक कई देवी देवताओं इस देश के लोगों के मनोमस्तिष्क में ठोकने का अभियान जो चला, वह उसका एक ये भी कड़ी है। दोस्तों, इसीलिए कि हमारे देश में आज से कई ऐसी देवी देवताओं के रूप में हमें यही बताया गया कि यह आपकी देवी है, वो आपकी देवी है और यह देवता है। और इस तरह से आज यह एक जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र कोई भी क्रांतिवीर की नहीं है, ये कोई क्रांतिकारी के नहीं है। बस एक प्रिंटिंग बना दी और इसकी डिजाइन बना दी और हम लोगों को बता दिया कि यह राष्ट्रमाता है और हम लोग भी उसको स्वीकार करने में कोई कंजूसाई नहीं करते। हम भी हाँ में हाँ लगा के, मगर हम लोग सोचते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो लगी हुई है, ये गुजरात के हर एक जो पुल होते, जो शहरों में जो पुल होते हैं, वो पुल के किनारे ये लगा होता है और यह इसके लिए कितना करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया है, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। मगर बिना खर्चा से, बिना बजट से यह काम नहीं हुआ। जो काम की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए बजट दिया हो सकता है, मगर गरीबों के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, उनके रोजगार के लिए यह व्यवस्था इतना पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। मगर ऐसी तस्वीरें लगाकर प्रसार और प्रचार के लिए काफी कर सकते हैं और यह गैर संवैधानिक यह चित्र है, इसको संविधान में कोई भी मान्यता नहीं। फिर भी हम देश के वासियों के
मस्तिष्क पर यह ठोकने का और ठूसने का ये बड़ा षड्यंत्र है, यह बात आपको जानना होगा। दोस्तों, हमारे देश में हमारे लोगों के साथ, हमारे नागरिकों के साथ यही व्यवहार होता आया है। इसलिए हम लोगों को समझना है कि ऐसी कोई भी प्रकार की जो तस्वीर है, जो कोई भी ऐतिहासिक नहीं, आर्कियोलॉजिकल उसका कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फिर भी हमें हमारे सामने थोपी जाती, तो इसे हमें होशियार रहना होगा और इसे हमें कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमने आपको तिरंगे की बात की थी, ये सरकार की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। कोई भी सरकार हो और विरोध पक्ष के भी लोगों की जवाबदारी होती है कि हमारा ये राष्ट्र ध्वज है। इस पुलियों के ऊपर से हजारों लोग गुजरते हैं, मगर उनको वो तिरंगा, वो हमारा राष्ट्र ध्वज उनको नजर नहीं आता है। और आता भी हो तो भाई आवाज करेगा कौन, बोलेगा कौन? अगर हम बोलते हैं तो ये बात समझ लो कि दूसरे दिन हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है और सुबह में पुलिस की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और कहते हैं चलो आपको साहब ने बुलाया। लोग आज डर महसूस कर रहे हैं, कोई आवाज खोलने की बात नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यह बात हमारे लिए बहुत ही दुखपूर्ण है। ये देखिए, हम आपको बता रहे तिरंगा यात्रा का यही कार्यक्रम था और इसी दौरान हर एक बिजली के पोल पर हमारा राष्ट्रध्वज लगाया गया, मगर उसको उतारने का काम नहीं किया गया और आज भी वह राष्ट्रध्वज बड़े दुख के साथ अपने हवा में अपनी झलकी ले रहा है। ये देखिए, ऑटो रिक्शा के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं यह तिरंगा। दोस्तों, यह 15 अक्टूबर के दिन हमको ऐसा लगा कि इसको वीडियो में कैद करके हमारे देश के नागरिकों तक यह बात पहुंचानी चाहिए। इसलिए हमने ये बात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश की। आप और भी देखिए, बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रध्वज है वह आपको दिखाई देंगे, जो कि एक दिन में उतर जाने चाहिए। अभी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 1.5-2 महीने का काल हुआ, मगर यह तिरंगा, यह राष्ट्रध्वज आज भी इसी तरह से लगा है जिसका कोई रखवाला ना हो। इस हालत में वो राष्ट्रध्वज जो देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह बात बड़ी दुखपूर्ण है। जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो राष्ट्रध्वज की बात करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, ऐसे लोगों को यह बात जरूर समझना चाहिए, क्या राष्ट्रध्वज के साथ इस तरह का व्यवहार होना क्या गुनाह नहीं है? और राष्ट्रध्वज का गुनाह करना, इसके लिए उस गुनहगार को 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी किया जा सकता है। मगर अब जिनके हाथों से ये जुर्माना हुआ, जो गलतियां हुई, जो गुनाह हुआ, अब शासन ही उनका है, तो भला उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? महानगर पालिका, कारपोरेशन और नगर पालिकाएँ, वो तो सब उनके कब्जे में है, इसलिए उनको कोई बोल नहीं सकता, उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले सकता है। मनमर्जी वाली बात चल रही है। ये हो गया रामराज की बात, रामराज और प्रजा सुखी वाली बात होगी। और ये देखिए, तिरंगा राष्ट्रध्वज हमारा पुलिया के ऊपर लगा है, वो संसद के ऊपर होता है, ऑफिसों के ऊपर होता है, सरकारी दफ्तरों के ऊपर होता है, मगर यहाँ इलेक्ट्रिक पोल पर, बिजली के पोल पर लहर रहे हैं। यह तिरंगा को आप ज़रूर देखिए, यह देखिए, नज़र डालिए, ये अहमदाबाद शहर का ब्रिज है। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल को तिरंगे लगे, और एक तिरंगा नहीं है, ऐसे कई तिरंगे लगे हुए, मगर कारपोरेशन, महानगर पालिका के अभी तक नींद नहीं खुली है कि हमारा राष्ट्रध्वज आज भी बेसहारा कहीं लटक रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं मुरझा रहा है। और ये देखिए, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन सेवा सदन का ऑफिस है और उसके सामने ही ये ब्रिज है। और ऐसे कई हम आपको जो ध्वज बताएंगे, यह हमारे लिए बहुत ही दुखपूर्ण बात है। तो ये देखिए साहब, हाँ जी हाँ, ये देखिए। और हम आगे में एक व्यक्ति हमसे भी मिले हैं सामने से, हम उनसे बात भी करेंगे और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथ में बात करेंगे कि वो क्या जानते हैं। और ये देखिए, ये तिरंगे की हालत देखिए, हमारे देश का राष्ट्रध्वज है दोस्तों। यह बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। और जिन लोगों ने ये लगाया, उनके पास में वो सारा साधन होने के बावजूद भी यह नहीं उतारा जा रहा है। यह बड़ी हमारे राष्ट्र की एक राष्ट्रध्वज की दुर्दशा कहनी पड़े। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, हम इस व्यक्ति से बात करेंगे, आप ज़रूर सुनिएगा इस व्यक्ति को। मेरा नाम अशोक भाई है। ये जो तिरंगे लगे हैं यहाँ पे
कई मंत्री का कार्यक्रम था, उस दौरान लगाए गए थे। तब से ये यहाँ पे मतलब पोल को लगे हुए हैं। ये कौन सा एरिया है? ये विराटनगर एरिया पड़ता है। तारीख मालूम है आपको लगभग? नहीं लगभग, लेकिन अगस्त महीने में था प्रोग्राम। और आज की क्या तारीख? आज 15 अक्टूबर। तो ये झंडे आज तक रहना चाहिए ऐसे? नहीं, ये तो मतलब हमारे देश की शान है। ऐसी हालत में तिरंगों को देख करके बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो ये तिरंगे इस तरह से लगा के रहना क्या हमारे राष्ट्र के शान का अपमान नहीं, राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं? पक्का। अगर ये तिरंगा मतलब तिरंगा का हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन तिरंगे के बदले में हम इसको अगर राष्ट्रध्वज बोलेंगे तो ये राष्ट्रध्वज के लिए तो मतलब हमारे जवान मतलब शहीद हो जाते हैं और देश के मतलब जो लोग हैं वो भी शहीद होते हैं। इसीलिए ये जो तिरंगे का जो अपमान है, हकीकत में ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्यवाही या तो नए नियम बनाने चाहिए। आपको ये पता है कि ये राष्ट्रध्वज का कोई अगर अपमान करता है तो इसको कितने साल की सजा हो सकती है? नहीं, उसके बारे में हाँ, उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये तो 1.5 महीने से ये ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल पर। तो ये तो सरकार ने उसको पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने जो भी रोड पे लगे हुए हैं तो उनको निकाल करके उसको मतलब इज्जत से अपने यहाँ पे निकालना चाहिए।